पूर्व रणजी खिलाड़ी रोशन जी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। रोशन जी, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भारत के एक्सप्लोसिव ओपनर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान रोहित शर्मा से छुटकारा मिला था, अभी उन्होंने टी20 से संन्यास लिया। उसके बाद मेलबर्न में जो विराट कोहली ने छक्के लगाए थे हारिस रऊफ को, वो नाइटमेयर पाकिस्तान को अभी तक मिला हुआ है। विराट कोहली ने संन्यास लिया तो उन्होंने सोचा होगा कि चलिए थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अब अभिषेक शर्मा उनके लिए नाइटमेयर बने हुए हैं। और साथ ही साथ में जिस तरह से ईशान किशन पिछले कुछ मुकाबलों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड सीरीज में उनका प्रदर्शन रहा था, तो दिक्कतें बढ़ने वाली हैं पाकिस्तान की। और साथ ही साथ में किस अप्रोच से पाकिस्तान हैंडल करने की कोशिश करेगा। शाहिनशाह अफरीदी लय में नजर नहीं आ रहे हैं ओपनिंग ओवर्स में। और क्या आपको लग रहा है कि फहीम अशरफ के साथ में जाएंगे, पेस ढूंढेंगे, या फिर आपको एक तरफ से शाहिनशाह अफरीदी नजर आएंगे तो दूसरी तरफ से जो स्पिनर्स हैं वो ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। अब भले ही कुछ भी कर लें, रोकना तो मुश्किल होगा भारतीय ओपनर्स को। देखिए, ईशान किशन की वापसी 2 साल के बाद टीम में है, लेकिन वो जिस लय में खेल रहे हैं ना, उनको रोकना वाकई मुश्किल है। और अभिषेक शर्मा लगातार खेल रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं बैटिंग इन पार्टनरशिप, तो ये हमेशा मुश्किल होता है कि अगर आप एक तरफ से कोई मार रहा है, कोई दूसरा सेंसिबल खेल रहा है, तो आपके लिए प्लानिंग थोड़ी आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दोनों अग्रेसिव है, दोनों का टोन अलग है, दोनों ही डोमिनेट करके खेलते हैं, दोनों आतंकित करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं बॉलर्स को। तो ये कभी भी आसान नहीं होने वाला है। उनको काफी प्लान करना पड़ेगा, प्लान ए रखना पड़ेगा, प्लान बी रखना पड़ेगा। टी20 में शुरू के 6 ओवर्स में स्पिनर को कोई लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने वो सारी चीजें उन्होंने करके रखी होगी। लेकिन जिस तरह से इन दोनों बैट्समैनों का अभी लय हम देख रहे हैं, उसमें वाकई इनके बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि ये काफी मुश्किल होने जा रहा है बॉलर्स के लिए। और जो इनकी हिटिंग एबिलिटी है ना, उसको लेकर के चर्चा करनी भी बेहद जरूरी है। क्योंकि अब जब हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखते हैं, अब मैं पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत सुनता रहता हूं, वो अपने खिलाड़ियों की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बल्लेबाजों के लिए छक्के मारने का मतलब है कि सारी गेंदों को लेग साइड में ले लो, ऑफ साइड के बाहर की गेंद है उसको लेग साइड में लॉफ्ट करने की कोशिश करो। अब भारतीय बल्लेबाजों में जो खासतौर पर ये दोनों खिलाड़ी हैं, इनमें अलग क्या बनाता है? अलग ये बनाता है कि अगर गेंद गुड लेंथ है, ऑफ साइड के बाहर है, तो उसको उसी दिशा में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से जैसे अगर आप शॉर्ट गेंदें करेंगे तो पुल अच्छा मारते हैं, कट अच्छा मारते हैं। तो जो जिस तरह से स्किल सेट है वो डिफरेंट बनाता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। देखिए, जितने भी महानतम खिलाड़ी हुए हैं कहीं भी, उनके ऑन साइड और ऑफ साइड का फ्लो काफी अच्छा रहा है। लेकिन कभी भी देखेंगे जो एवरेज प्लेयर है उनका ऑन साइड ज्यादा अच्छा है, ऑफ साइड वो है। लेकिन हमारे ये जो दोनों प्लेयर्स हैं, ये आप छोटी बॉलों को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। इनका कट पुल भी काफी अच्छा है, इनके ड्राइव्स भी अच्छे हैं, ये कवर्स को ये एयर में भी अच्छा खेलते हैं। तो जैसे ईशान की भी बात करें तो इनिशियल फेज में जब आप उनको देखें तो उनका ऑन साइड का फ्लो काफी अच्छा था, ऑफ साइड में ये एवरेज थे। लेकिन आज के टाइम में उन्होंने काफी तैयारी की हुई है। अब ये दोनों तरफ बहुत विकेट के दोनों साइड में काफी लीडल है। और आप अभिषेक की बात करें तो छक्का मारने की एबिलिटी मैं जो समझता हूँ आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 5 में या टॉप 3 में या मेरे हिसाब से तो नंबर 1 ही है। क्योंकि ये इक्वली ये मीडियम पेसर को भी मारते हैं, स्पिनर्स को भी मारते हैं। फेयरलेस क्रिकेट अप्रोच है इनका। ये पहली बॉल से भी मारते हैं, आपने देखा पिछले सारे मैचेस में शाहिनशाह अफरीदी को पहली बॉल निकाल के मारा इन्होंने। तो ये जो फेयरलेस अप्रोच है उसके पीछे जो मुझे रीजन लगता है कि ये इतने इनकी जो प्रिपरेशन है, इसको थोड़ा आईपीएल का भी क्रेडिट दे सकते हैं। क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास जो बॉलर आईपीएल को कितना भी क्रेडिट दे दें, लेकिन किन से सीख रहे हैं वो भी यहाँ पर बात करना बेहद जरूरी है। जब गुरु युवराज सिंह हो तो फिर छक्के मारना जो है आसानी हो जाता है। और वो जब प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आते थे तो उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, नीचे भी खेल ले भाई। लेकिन नीचे खेलने के लिए तो अभिषेक शर्मा तैयार ही नहीं होते हैं। आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा। जी, वीडियो बिल्कुल देखा है। अगर आप जिनके बगल में जिनके साथ युवराज सिंह जैसा चैंपियन काम कर रहा हो, जो शारीरिक स्तर पे मानसिक स्तर पे एक एग्जाम्पल है इंडियन क्रिकेट में, जिन्होंने जहां से मैच जितवाए हैं, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट उनको मिला हुआ है। आप उनके बैटिंग देखें, उनका अप्रोच देखें। वैसे मेंटोर जब किसी को मिलते हैं तो निसंदेह प्लेयर निखर के आता है। और भगवान की कृपा से आज जैसे बोले आप, अभिषेक का टैलेंट भी ऐसा है कि वो चीजों को बहुत अडेप्ट करता है और वो फेयरलेस खेलता है। और साथ में युवराज हो तो फिर मतलब रिजल्ट तो आना ही आना है।
बिल्कुल स्किल सेट है और उसे तराशा युवराज सिंह ने, और उसका फायदा भारतीय टीम को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी, आप हमसे जुड़े और आपने भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले को लेकर के हमारे साथ में चर्चा की। तो अब से कुछ ही घंटों के बाद यह मुकाबला शुरू होने वाला है और दिल यही कह रहा है जीतेगा तो इंडिया ही। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।